हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27/1/2023 को आयोजित एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर, जिसका नाम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है और जिसका पेपर कोड EDU MED 502 है और जिसकी पेपर आईडी 8720 है का आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जो है प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को हम क्रमशः देखते हैं और उत्तर को जानते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे जो है 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जो पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन केंद्रीय पूर्व वृत्तियों के उदाहरण नहीं है। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अभिवृत्तियाँ। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण नेता में होना चाहिए। ऑप्शन ए संचारण योग्यता, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ऑप्शन बी दृढ़ संकल्प शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ऑप्शन सी सामाजिकता, सोशिएबिलिटी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नेतृत्व शैली जो आदेश एवं नियंत्रण दृष्टिकोण का अनुपालन करती है वह है ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी जो है स्वच्छंदात्मक और ऑप्शन डी प्रेरणादायक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए निरंकुश आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्सले व्यक्तित्व अनुसूची की रचना किसने की है। तो प्रश्न संख्या 4 में जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए आइजेंक ने। आइजेंक ने जो है मार्क्सले व्यक्तित्व अनुसूची की रचना की है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी बंडूरा। बंडूरा ने जो है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें चित्रों की व्याख्या की जाती है 4 ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। TAT जो होता है परीक्षण जिसमें हम चित्रों को दिखाते हैं प्रयोजक को और वो उसके आधार पे अपनी कहानी लिखता है और हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा प्रासंगिक अवबोध परीक्षण। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर में से एक है। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेंसोरी मोटर स्टेज या इंद्रिय जनित गामक स्तर। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामूहिक मनोबल का तात्पर्य है
तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, समूह में टीम भावना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परिवार। परिवार जो है एक प्राथमिक समूह होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजमिति पद्धति का आविष्कार किसने किया है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोरेनो। मोरेनो जो है सोशियोमेट्री पद्धति को डेवलप किया था, उसका आविष्कार किया था। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि माल एडजस्टमेंट कुसमायोजन का कारण है। ऑप्शन ए, शारीरिक दुर्बलता, ऑप्शन बी, शारीरिक अपंगता, ऑप्शन सी, शारीरिक अस्वस्थता और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कुसमायोजन का कारण ये सभी हैं। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कुसमायोजित बालक के लक्षण है। आत्मनियंत्रण का अभाव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिया है कि आत्म विकास का अभाव, ऑप्शन सी दिया है असामाजिक व्यवहार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक संवादात्मक एवं छात्र केंद्रित है। जिसमें ऑप्शन ए दिया है व्याख्यान, ऑप्शन बी दिया है सामूहिक चर्चा, ऑप्शन सी दिया है कार्यशाला और ऑप्शन डी दिया है सेमिनार। तो जो इसमें सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समूह के सदस्यों की पसंद या सहयोग का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोशियोग्राम। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी, सोशियोग्राम आपका सही उत्तर होगा। समाजमिति विधि में जो एक सोशियोग्राम होता है, एक सोशियोमेट्रिक्स होता है, जब हम ग्राफ के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं तो उसको सोशियोग्राम के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 16। कैटल ने जो है 16 व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ट्रेड थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि व्यक्तित्व का जो ट्रेड थ्योरी है पर्सनालिटी का, उसको किसने प्रोपाउंड किया था, उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आलपोर्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 18 है ये, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को वह निर्णय करने में सहायता देता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे। यह परिभाषा किसकी है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गैरिसन की परिभाषा ये है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षण विधि में सुधार, ये तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। दूसरा है बालक के व्यक्तित्व का विकास, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ऑप्शन सी दिया है कि शिक्षा के लागत लाभ का विश्लेषण करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो है उद्देश्य नहीं है। और ऑप्शन डी जो दिया है वो है बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो जो प्रश्न संख्या 19 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, शिक्षा
कि लागत लाभ का विश्लेषण करना, यही जो है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अब्राहम मास्लो के अनुसार आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता शीर्ष पे है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स जो होते हैं, आत्मानुभूति की आवश्यकता। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि पारस्परिक संप्रेषण करने वाले व्यक्तियों की कोई संख्या जो है समूह है। इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका जो है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रत्यय, कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यय निर्माण के किस स्तर पर बालक वस्तुओं के अंतर को समझने लगता है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्गीकरण स्तर पे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है कि वह अपने समूह के सदस्यों से कम प्रभावित होता है। ऑप्शन बी है समूह में निष्क्रिय रहता है। ऑप्शन सी दिया है सामाजिक नहीं होता। और ऑप्शन डी दिया है अपने समूह के सदस्यों से जितना प्रभावित नहीं होता उससे कहीं अधिक उन्हें प्रभावित करता है। और ये जो है सही है सब। तो प्रश्न संख्या 24 में जितने भी ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन, उसमें से जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आत्मानुभूति की आवश्यकता संबंधित है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर रिलेटेड टू। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मानवतावादी सिद्धांत, जो कि अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सब्लिमेशन या शोधन विधि है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तनाव को दूर करने की। सब्लिमेशन जो है तनाव को दूर करने की एक मेंटल मैकेनिज्म है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक तनाव को दूर करने की एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अटेंशन गेटिंग, अवधान की प्राप्ति। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाले अभिकरण हैं। ऑप्शन ए जनसंचार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी परिवार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालक के भाषा के विकास में जो मास मीडिया का भी योगदान होता है, स्कूल का भी होता है और परिवार का भी होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मैस्लो के अनुसार कौन दैहिक आवश्यकता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए संग्रहशीलता, ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी जीवन लक्ष्य, और जो ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मास्लो के अनुसार जो दैहिक आवश्यकता है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी यौन की आवश्यकता, ये सब इसमें से कोई भी ऑप्शन में आपके दिया नहीं है। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भय और चिंता मुक्त। भय और चिंता मुक्त जब आदमी होता है तो वो समायोजन उसका जो है अधिक होता है। अगर आप भय युक्त होंगे, चिंता युक्त होंगे तो आपका समायोजन कम होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अवस्था है। तो प्रथम अवस्था के बारे में पूछा गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। उसमें 4 स्टेप होते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के, जिसमें से जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण। तो प्रश्न संख्या 31 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो लर्निंग की है वह दी गई है किसके के द्वारा, वो दी गई है स्किनर के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है, इसमें भी लर्निंग की थ्योरी ही पूछा गया है। वहाँ स्किनर के बारे में पूछा गया है, यहाँ पावलोव के बारे में पूछा गया है। स्किनर के थ्योरी को हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं और पावलोव के थ्योरी को हम लोग क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि परंपरागत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इवान पी पावलोव। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्धि के प्रज्ञा के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जेफी गिलफोर्ड। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित हैं। कितने पद उसमें सम्मिलित है ये पूछा गया है, और इसमें ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5 पद। प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित हैं। तो आपके जो उत्तर होगा वो 4 विकल्प जो दिए गए उसमें से वो होगा ऑप्शन बी, 5 पद। मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में कुल 5 पद हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्किनर के अधिगम के नियम हैं। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये स्किनर के तो नियम है नहीं, प्रश्न पत्र में जो ये प्रश्न पूछा गया वो गलत है, क्योंकि ये तीनों नियम जो है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं। और अगर इसका थॉर्नडाइक पूछा होता तो ऑप्शन डी उपरोक्त होता। खैर स्किनर लगता है गलत हो गया है, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। स्किनर के ये अधिगम के नियम नहीं है, ये थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम है, जो कि तत्परता का भी नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट्स और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तीनों नियम जो है सीखने के वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी। हालांकि आप कुछ भी लगाइएगा, चूँकि ये प्रश्न गलत है तो सबको इसका नंबर मिलना ही चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व के गुणसूत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए, आलपोर्ट। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि गुणांक का सूत्र है, IQ निकालने का सूत्र क्या है। जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए उसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक या शारीरिक आयु गुणे 100। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चित्र प्रासंगिक परीक्षण के प्रतिपादक हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुरे एवं मार्गन। मुरे और मार्गन ने TAT का प्रतिपादन किया था।
उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में चित्र प्रासंगिक परीक्षण, जिसमें हम लोग चित्रों के माध्यम से व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बे के परीक्षण के प्रतिपादक हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट जो पर्सनालिटी का है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, हरमन रोशा। हरमन रोशा ने जो है इंक ब्लॉक टेस्ट का परीक्षण को प्रतिपादित किया था व्यक्तित्व के मेजरमेंट के लिए। तो इस प्रकार आपके जो इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं और आप इसके द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए और कितने उत्तर आपके सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के जो और प्रश्न पत्र हैं उसके आंसर की भी हमारे चैनल पर दिए जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।